Assalamu alaikum friends, I'm Hamna Mir and again warm welcome to my YouTube channel English Flyers. फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि अगर आप दूसरे फील्ड से रिलेट करते हैं, अगर आप मेडिकल की फील्ड, इंजीनियरिंग, लॉ, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, आईटी किसी भी फील्ड से रिलेट करते हैं तो आपको आपकी फ़ील्ड को लिटरेचर किस तरह से बेनिफिट दे सकता है और आप अपने फील्ड में रहकर लिटरेचर से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाई डू वी स्टडी लिटरेचर, हमें क्यों लिटरेचर पढ़ना ज़रूरी होता है, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिटरेचर, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं लिटरेचर के, लिटरेचर में रहकर हम इसे किस तरह से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और हाउ द लिटरेचर हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द डिफरेंट फील्ड। ठीक है, और डिफरेंट फील्ड के लोगों को, डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट्स को बेसिकली जो लिटरेचर है वो क्या फ़ायदा देता है। आज का टॉपिक है व्हाट आर द बेनिफिट्स, कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो कि लिटरेचर देता है दूसरी फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट्स को। फ्रेंड्स, पहला जो बेनिफिट है ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है फेमस राइटर्स के बारे में, ऑथर्स के बारे में, प्ले राइट, पोइट्स और उनके वर्क, उनकी राइटिंग, उन्होंने कौन कौन से काम किए, ठीक है, और डिफरेंट मूवमेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपकी फील्ड के साथ क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है ये। फ्रेंड्स, देखें, अगर आप फ्यूचर में अगर कोई गवर्नमेंट लेवल का टेस्ट देते हैं तो ये एक स्पेसिफिक पोर्शन होता है आपके टेस्ट के लिए इंग्लिश फील्ड का, ठीक है, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं और बहुत सी और चीज़ें भी आती हैं। और अगर आप दूसरी किसी भी चीज़ का देते हैं टेस्ट तो उसमें फेमस जो राइटर्स हैं, जो फेमस प्ले राइट्स हैं, फेमस पोइट्स की कोई भी वर्क आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जो जेन ऑस्टन का लिखा हुआ है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बाज़-औक़ात आ जाता है, क्योंकि जो लिटरेचर है वो एक ऐसी फील्ड है, क्योंकि एक आर्ट्स है और आर्ट्स की फील्ड है, और जो आर्ट्स की फील्ड है वो हर फील्ड में होती है, ठीक है, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हो आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, आप लॉ के स्टूडेंट हो आपको इंग्लिश पोर्शन जो होता है वो कंपलसरी होता है, हर फील्ड में जो इंग्लिश का पेपर होता है वो कंपलसरी होता है, ठीक है, और एक ये यूनिवर्सल फील्ड होती है, ये इंटरनेशनल जो लेवल होता है ना, इसके ऊपर ये मतलब लैंग्वेज जो होती है ये पाई जाती है। आप अपनी एजुकेशनल लाइफ में भी, अपनी डेली लाइफ में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल पाएंगे। फ्रेंड्स, देखें, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं, वो हमें स्टोरीज़ सुनाते हैं, वो मोरल स्टोरीज़ होगी, फैंटेसी की स्टोरीज़ होगी, सिंड्रेला होगी, ब्यूटी एंड बीस्ट, स्नो वाइट, अलादीन, कोई भी जो स्टोरीज़ होती हैं हम सुनते सुनते बड़े होते हैं। उसके बाद जब हमारी एजुकेशनल लाइफ शुरू होती है तो उस एजुकेशनल लाइफ में आके फिर हम जब हम 8 और 9 ग्रेड में जाते हैं, 9 to 10 ग्रेड में जाते हैं, तो फिर हमें बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो होते हैं, फिर उसमें स्पेसिफ़िक पोम्स होती हैं, उसमें उस लेवल पे जाके, जैसे कि हमारे 9th लेवल के ऊपर डेफोडिल्स होते हैं बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और जो दूसरी है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये स्पेसिफिक पोम्स होती हैं जो कि हमें मतलब जो इनिशियल लेवल होता है हमें नहीं समझ आती कि ये हमें क्यों दी है और ये किस लिए है, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता फुट स्टेप्स लेते जाते हैं और हम बड़े लेवल की तरफ जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो है रीडिंग स्किल्स उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई भी काम करना है, ठीक है, उसके लिए रीडिंग की ज़रूरत होगी। रीडिंग की अगर हमें हैबिट शुरू से, बचपन से, चाइल्डहुड से डेवलप हुई हुई हो तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। फ्रेंड्स, देखें, अगर हम इनिशियल लेवल पे होते हैं तो हमें मोरल स्टोरीज़ पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद हम एक और नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, फिर हमें शॉर्ट स्टोरी, फिर हम फेरी टेल्स पे जाते हैं, फिर हम नॉवेल्स के ऊपर जाते हैं, और फिर नॉवेल्स पे जाने के बाद हमें पढ़ने की जो हमारी रीडिंग्स हैबिट्स होती हैं वो डेवलप होती हैं, और ये जो हैबिट्स हैं ये आप किसी भी फील्ड से रिलेट करें वो आपको हेल्पफुल करेगी, क्योंकि हर फील्ड की अपनी बुक्स होती हैं, बुक्स को पढ़ना लाजमी होता है। आप चाहे जितना भी नेट से पढ़ लें, लेकिन जो बुक का जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा एक प्रेशियस होता है, एक प्रेशियस ट्रेजर होता है। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ऑथर के एक्सपीरियंस के साथ रिलेटेबल होता है। वो किस तरह से होता है? क्योंकि कोई भी शख्स जब लिखता है, जब ड्रामा निगार या नावल निगार होता है, वो
अपनी लाइफ में उसके कुछ एक्सपीरियंस होते हैं जो रियलिटी पे बेस होते हैं, उसको लेके चलता है और वो सच जो होता है वो लिखता है। जैसे हमें ड्रामास दिखाए जाते हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर, वो भी हमारे जो सोसाइटी में हो रहा होता है उसकी अक्कासी करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन होते हैं। इस तरह से जो पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, जो पोम्स लिखते हैं, ठीक है, वो भी अपनी जो एक्चुअल लाइफ है, रियलिटी है, उसके ऊपर बेस करते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं। ये हमें वो नॉलेज देता है रॉयल डायनेस्टीज़ के बारे में। अगर आप स्पेसिफिक अगर लिटरेचर की फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको पता लगेगा, जो जो आप उसके एराज पढ़ेंगे, उसके एजेस पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ एजेस हैं इस लिटरेचर की, उसमें आप उन इंग्लैंड के पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पता लगेगा, उसकी रॉयल डायनेस्टी के पहला किंग कौन सा था, दूसरा किंग कौन सा था। जिस तरह से फ्रेंड्स लिटरेचर जो होता है स्पेसिफिकली इंग्लिश का नहीं होता, जो लिटरेचर होता है वो हर फील्ड का अपना अपना लिटरेचर होता है। उर्दू अदब भी अलग है, ठीक है, उसमें मतलब दूसरी जो फील्ड्स हैं और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर हो गया, उर्दू लिटरेचर हो गया, पर्शियन लिटरेचर हो गया, लैटिन और ग्रीक का भी लिटरेचर था। इस तरह से हर ज़बानों का अपना अदब होता है, हर ज़बानों की अपनी पहचान होती है। लिटरेचर स्पेसिफिकली एक फ़ील्ड की अपनी पहचान होती है कि वो किस तरह से पहचाना जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि ये कल्चरल हेरिटेज देता है, कल्चर के बारे में पता लगता है, ठीक है, आप उनकी ट्रेडिशंस के बारे में, कस्टम्स के बारे में, उनकी तहज़ीब के बारे में, सिविलाइजेशंस के बारे में, और दूसरी कंट्री की भी सिविलाइजेशन का पता लगता है। अगर हम उर्दू लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमें उर्दू की जो सकाफ़त है, उसका कल्चर है, उसका पता लगेगा। अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश के बारे में जानेंगे। इसी तरह अगर हम पर्शियन पढ़ेंगे तो हमें पर्शियन का पता लगेगा। नेक्स्ट आता है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, इमोशनल इंटेलिजेंस इस तरह से होती है कि आपने सुना होगा कि अगर कोई शख्स नॉवल पढ़ रहा है तो वो इतना इंडल्ज हो जाता है तो उसका दिल करता है दूसरा उसका पेज भी पढ़े, तीसरा पेज भी पढ़े। वो पूरी जो नॉवल की किताब वो उसको इग्नोर कर देता है कि कितनी लेंथी है, वो सारा का सारा नॉवल पढ़ लेता है। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे है कि वो आपको इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। क्योंकि जो राइटर्स होती हैं ना, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी भी करते हैं और अपनी जो फील्ड होती है उससे रिलेटेड भी चीज़ें लिखते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी को जनरेट करता है। क्रिएटिविटी को फ्रेंड्स किस तरह से जनरेट करता है कि अगर आप कोई भी इंग्लिश का नॉवल पढ़ते हैं, उसकी शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, उसकी पोम पढ़ते हैं, तो आप में क्रिएटिविटी, आप उस जैसा ख़ुद भी बना सकते हैं। क्योंकि जो एक इंसान ही लिटरेचर प्रोड्यूस करता है, तो इस तरह से आप भी अपनी ज़बान में रहकर दूसरी अपनी ही फील्ड का लिटरेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा है कि जो आपको स्टडी लिटरेचर करने के बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, उसकी डिटेल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसके आइडियाज़ को। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हैं, अगर कोई आप गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो अगले बंदे का जिसने लिखा है उसका आप किस तरह से उसकी जजमेंट कर सकते हैं, उस इवैल्यूएशन कर सकते हैं, किस तरह से उसकी तशख़ीस कर सकते हैं, उसको तफसीलन उसका मुआयना किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा है कि ये आपको कम्युनिकेशन में, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो जो वर्ड्स होते हैं उसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक सरफेस मीनिंग होता है, एक डीप मीनिंग होता है कि वो किस अल्फाज में आपसे मुखातिब है और उसका जो हिडन मीनिंग है वो आपसे असल में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आप रिटन कंपोजिशन भी हेल्पफुल होगी। जो लिखी हुई चीज़ होती है, रिटन लिटरेचर जो प्रोड्यूस होता है, आप उसका भी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं, आप रीडिंग का भी क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। आप खुद भी लिख के कर सकते हैं, आप दूसरों का भी कर सकते हैं। दूसरा है कि ये विजडम और वर्ल्ड व्यू देता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखें, एक अगर टॉपिक होता है तो उस टॉपिक पे बहुत से लोगों ने लिखा होता है, स्टडी किया होता है, तो आप मुख्तलिफ़ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू उस टॉपिक के बारे में जान सकते हैं और उन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप अपनी राय कायम कर सकते हैं। 8 जो है पॉइंट वो है हमारा इंटरटेन और अम्यूज़ करता है। जैसे कि बहुत से लोग जो होते हैं वो नोवेल डाइजेस्ट पढ़ते हैं और आर्टिकल्स पढ़ते हैं
बहुत सी चीज़ें होती हैं, पढ़ते हैं अब अम्यूज़मेंट के लिए। कोई मूवीज़ भी देख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी भी पढ़ सकते हैं। आप जैसे अखबार पढ़ते हैं, ये मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं ना। अखबार जो है वो हमारा मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में आ जाता है। कोई जो बच्चे होते हैं वो गूगल में कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह। उसके बाद मूवीज़ देख सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं, एनिमेशंस देख सकते हैं। ये सारा जो है वो एक लिटरेचर में ही, लिटरेचर फ्रेंड्स इतनी एक डाइवर्स किस्म की ये एक फ़ील्ड है कि सब कुछ ये अपने अंदर समाये हुए है। 9 पॉइंट है, इसमें इंक्रीज़ करता है वोकेबलरी, ठीक है। और वोकेबलरी के बाद जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उस सारी जो चीज़ें हैं वो रिलेटेबल हैं। होप यू गाइस आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आज आपको पता लगा होगा कि लिटरेचर को अपने फील्ड के साथ किस तरह से जोड़ा जाए और उससे किस तरह से फ़ायदा हासिल किया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता लग सके कि लिटरेचर कितना इम्पॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए भी, एजुकेशनल लाइफ के लिए, एज़ वेल एज़ पर्सनल लाइफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।